hormones which are influencing their organs to exhibit some time of physiological action. वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाते थे, यू नो टारगेट साइट क्या होता है? हमने अभी देखा जब हम ह्यूमन बीइंग का केस पढ़ रहे थे, ग्लैंड्स काफी दूर है जहां से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जहां पे वो मेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं, जो अपना काम करा रहे हैं, एक्शन परफॉर्म जिससे करा रहे हैं, उनके बीच में क्या था? डिस्टेंस था। तो वो उनकी क्या होती है? टारगेट साइट। वेरी सिंपल एग्जांपल इज देयर, मिसाइल कहीं और से लॉन्च होती है और उसका टारगेट कुछ हजार या कुछ 100 किलोमीटर दूर होता है। गॉट इट? सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द ग्लैंड एंड द टारगेट साइट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लांट, चाहे आप इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलिए या स्पेसिफिक, अगर हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होते हैं, इट इज नॉट ओनली सिंगल हार्मोन। सबसे पहली बात जो प्लांट हार्मोन्स और ह्यूमन हार्मोन्स को अलग बनाती है वो है इनका काम करने का तरीका। काम करने के तरीके से मेरा मतलब है वहां पे एक हार्मोन स्पेसिफिक एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अगर आप थायराइड की बात करते हैं, वहां से हमारे T3 या T4 निकल रहे थे, या इसके अपोजिट में हम पैराथायराइड लेके चल रहे थे। एक कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है? ज्यादा, एक कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इंसुलिन ग्लूकागोन को देखते हैं, इंसुलिन उसको कम कर रहा था, ग्लाइकोजन बना बना के स्टोर कर रहा था। ग्लूकागोन को देख रहे हैं तो वो उस ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज को रिलीज कर रहा है। तो वहां पे हमने देखा एक हार्मोन फंक्शन उसका एक मेन होता था। प्लांट हार्मोन्स में क्या है बेटा कि हार्मोन एक होगा, लेकिन देयर इज अ मल्टीपल टाइप ऑफ एक्शन इट इज गोइंग टू कंट्रोल, क्योंकि सारे जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? मिलके काम करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते स्पेसिफिक हार्मोन का एक ही स्पेसिफिक फंक्शन है। गॉट इट? तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटर। ये जो प्लांट में रिलीज होते हैं एक दूसरे से रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और 3-4 हार्मोन मिलके एक प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं या उसको इनहिबिट कर देते हैं। सबसे पहली बात जो आज मैं अभी करा रही हूँ, फर्स्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक टर्म्स। द फर्स्ट वन इज एपिकल डोमिनेंस। अगर हम सिंपल टर्म में बोलें कि भाई वो बच्चा डोमिनेंट है दूसरे वाले पे, इसका मतलब क्या है? दैट द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, वो उसकी चलने नहीं देता है। दो सिबलिंग है, दोनों में झगड़ा हो जाता है तो एक को तो झुकना पड़ता है, यस और नो? तो एक क्या है? सुपीरियर, बेशक वो चाहे अपनी एज में छोटा है। एपिकल जो वर्ड आया है बेटा वो आया है एपेक्स से, जिसका मतलब होता है टर्मिनल लेवल। सो लुक एट हियर, दिस इज अ प्लांट। यहाँ पे कोई नई बर्ड है जो कि इंटरनोड से ग्रो होने के लिए वेट कर रही है, बट प्रॉब्लम क्या है इस बर्ड की? दैट इट इज नॉट गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सो? बिकॉज द प्लांट जाइलम एंड फ्लोएम going to transport most of the things to the apex region. जाइलम और जो फ्लोएम है वो मिनरल्स को, ग्लूकोज को, वाटर को कहाँ पे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? टर्मिनल रीजन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स। तो ज्यादातर जो सामान है जिससे हमारी ग्रोथ होनी थी, सेल डिवीजन होनी थी, किसके पास है? महेश आप बताइए, लेटरल ब्रांचेस के पास है या हमारी एपिकल ब्रांचेस के पास है? एपिकल। सो दस थिंग, ये जो हमारी ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, ये नीचे वाले जो लेटरल बर्ड है यहाँ से और स्टेम और ब्रांच आने के लिए वेट कर रही है, उनको ग्रो नहीं होने देगी। ज्यादातर जो नरिशमेंट था या वाटर था, इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द एपिकल ब्रांचेस। सो व्हाट वी नीड टू डू, जैसे आपने टी गार्डन्स में देखा होगा या कल हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे थे, जो गार्डनर है वो कंटिन्यूअसली ऊपर के पार्ट को चॉप अप करता रहता है। जैसे ही आप इसको टर्मिनेट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत रैपिड ग्रोथ होती है इन साइड वाली ब्रांचेस में, और यहाँ से नई ब्रांच निकल के आने लगती है। यानी लेटरल को अब क्या मिल गया? वाटर मिल गया, मिनरल्स मिल गए, फूड मिल गया, तो उसकी ग्रोथ क्या होती है? बहुत तेजी से होती है। अगर कोई हार्मोन में लाइन आती है, इट स्पॉट एपिकल डोमिनेंस, यानी लेटरल ग्रोथ वो नहीं होने देगा। एपिकल डोमिनेंस फिनोमेना क्या है?
Thus it will be utilizing most of the nutrient of the plant. अगर ये फिनोमिना को कोई हार्मोन सपोर्ट कर रहा है तो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, यहाँ पे लेटरल ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर कोई बोल रहा है कि एपिकल डोमिनेंस को कोई हार्मोन है, वो बोल रहा है एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करता है या प्रिवेंट करता है, तो वो लेटरल स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करेगा। समझ में आ गया? द सेकंड वर्ड इज senescence. Senescence is the natural process of aging. It is a natural process of aging. Whenever there is a fruit or you can say stem is there, you got to see that with the time there will be a maturation of the cell. पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स आते हैं। मेरिस्टेमेटिक का जब काम हो जाता है, क्या प्लांट सारी उम्र कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर सकता है? प्लांट में जो ग्रोथ होती है, यस इट इज अनलिमिटेड। और ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में ये ग्रोथ एडोलसेंस तक होती है और उसके बाद क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन इतने सारे मैथमेटिक टिश्यूज का हम करेंगे क्या? वन टर्म इज देयर डिफरेंशिएशन, ये 9th में भी थी, 11th में भी है। डिफरेंशिएशन से क्या होता है, मैथमेटिक टिश्यूज को सिंपल परमानेंट में चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे ही मैं क्या बताना चाह रही हूँ, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एजिंग। प्लांट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में जो हेयर है वो वाइट होने लगते हैं, स्किन में रिंकल्स हैं या फिर फाइन लाइंस है वो देखना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी लेवल है, वो क्या होने लगता है, कम। तो सेनेसेंस इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग या कह सकते हैं मैच्योरेशन। अगर कोई हार्मोन इसको कम कर रहा है तो वो प्लांट लाइफ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। कोई सेनेसेंस में हेल्प करता है, उसको रैपिड कर रहा है, तो वो प्लांट पार्ट्स को मैच्योर करेगा, एज करेगा, वो जल्दी से फॉल ऑफ हो जाएंगे। सेनेसेंस समझ में आया? नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग। गॉट इट? आफ्टर दैट वन टर्म इज देयर एब्सिसेस। दिस जॉब हैज बीन स्टार्टेड। Pause the video once. Next term is abscission. Abscission में क्या होता है? There is a fall of fruits and immature leaves. Plant अगर ये नोटिस कर रहा है कि किसी लीफ में कोई इन्फेक्शन आ गया है, जनरली जैसे हमारे अंदर कोई पैथोजन जब जाता है, हमारे नोज की हेल्प लेता है, माउथ की हेल्प लेता है, तो प्लांट में मोस्टली ये जो चीजें पैथोजन, किसी वायरस को एंटर करना, किसी बैक्टीरिया को एंटर करना है, या तो लीफ से एंटर होता है, क्योंकि लीफ में क्या है, व्हाट वी आर हैविंग फॉर गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोमेटा, तो उसको अंदर जाने के लिए होल मिल गया, जिससे मैं नोज की और माउथ की बात कर रही हूँ। या तो वो चीज एयर के साथ वहां से चली जाती है, या रूट्स के थ्रू आती है, क्योंकि रूट्स के जो सेल होते हैं उनमें गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो प्लांट को अगर पता चलता है कि इस लीफ में इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो करता क्या है, जानबूझ के उसको गिरा देता है, ताकि वो इन्फेक्शन, वो जो पैथोजन है, बाकी प्लांट में ना जाए। तो ये तो प्लांट का एक नेचुरल तरीका है अपने आप को बचाने के लिए। कल हम बात कर रहे थे कि जैसे ही कोई लीफ येलो हो जाती है, क्लोरोफिल उसका डीजनरेट हो जाता है, तो प्लांट उसको फॉल ऑफ कर देता है। ठीक है? दिस प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, लीव्स, इवन ब्रांचेस और यू कैन से फ्लावर इज नोन एज एब्सिसन। तो हार्मोन्स में हम ये टर्म भी देखेंगे, इट प्रिवेंट एब्सिसन, उनको गिराने से बचाता है। अब जो हमारे फ्रूट है, फ्लावर है, लंबे टाइम के लिए कहाँ पे रहेंगे, प्लांट में रहेंगे। सपोज करते हैं फार्मर की कंडीशन, अगर वो अगर उसने खेती की है मैरीगोल्ड की या फिर ग्रेप्स की, अब वो ग्रेप्स मार्केट में थोड़ी सी कम प्राइस पे आ गए हैं। हर चीज का बेटा जो हम सेलिंग प्राइस देखते हैं, 2 टाइम पे सबसे मैक्सिमम होता है फार्मर के लिए, या तो वो मंडी में सबसे पहले लेके जाए। गोभी का रेट अगर हम अक्टूबर में देखते हैं, नवंबर की स्टार्टिंग में देखते हैं, कितना हाई होता है, 60 से 80 रुपए केजी होता है। और वही गोभी अभी कितनी मिल रही होगी? अगर वो हमें 10 रुपीज की या 5 रुपीज की कॉस्ट करे, तो फार्मर तो 1 रुपए के हिसाब से उसको बेच के आता है अर्ली मॉर्निंग में। यस और नो? तो अभी ये देखिए कि उस कैबेज का रेट या कॉलीफ्लावर का रेट कितना गिर चुका है। और दूसरी बार इसका रेट कब बढ़ेगा, जब ये पूरे मार्केट से कहीं कहीं आपको नजर आएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो फार्मर के फ्लावर्स हैं, या वो जैसे मैं ग्रेप्स की बात करूँ, किसी फ्रूट की बात करूँ, एक लंबे टाइम तक प्लांट पे रहें, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग मंडी में जब उसको सेल आउट कर रहा है, तो उसको एक लंबा टाइम पीरियड मिल जाएगा सेल आउट करने के लिए। ठीक है? तो हम क्या करना चाहते हैं, फॉलिंग को रोकना चाहते हैं। दिस प्रोसेस
कोई बीज कहीं पे गिरा हुआ है उसको रोक के रखेगा, उसको ये पता है बाहर अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। गॉट इट? डोर्मेंसी समझ में आ गया? एपिकल डोमिनेंस, सेनेसेंस, एब्सिसेंस। नाउ द फर्स्ट हार्मोन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑक्सिन। पहले ऑक्सिन के सोर्स आपको पता होना चाहिए, नेचुरल एंड सिंथेटिक। गॉट इट? तो दो सोर्स को आप याद कर लेना। एज वी आर हैविंग 5 मेन हार्मोन्स, वी आर गोइंग टू सी देयर मेन फंक्शन। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। चाहे वो फ्लावर की ग्रोथ है, बर्डिंग है या हाइट है, हर चीज को कौन सपोर्ट करेगा? ऑक्सिन। इसके अलावा एक हमारे इसका दूसरा फंक्शन भी देखने को मिलता है, इट एक्ट्स लाइक विडिसाइड। विडिसाइड या आप इसको हर्बिसाइड भी बोल सकते हो। अगर 2,4-D को आप सिंथेटिक क्या है, ये ऑक्सिन है, हम खेतों में स्प्रे करते हैं। मेन ग्रोथ तो हार्म नहीं होती है, लेकिन जो दूसरे हमारे हर्ब्स थे, अनवांटेड प्लांट्स थे, वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो ऑक्सिन की स्पेशल प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। इट आल्सो बिहेव लाइक अ वीडिसाइड एंड अ हर्बिसाइड। मेन फंक्शन क्या था आप इसको याद रखने के लिए? 10A इज लाइक अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। तो ये शूट को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ग्रोथ हार्मोन है ये, सबसे मेन ग्रोथ हार्मोन। किसी प्लांट में अगर आपको तेजी से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करानी है, किसकी एप्लीकेशन होगी वहां पे? ऑक्सिन अप्लाई करेंगे। गॉट इट? सो शूट रेगुलेटर या ग्रोथ रेगुलेटर, मेन काम इसका क्या है? ग्रोथ कराना। ऑक्सिन के बाद वी आर हैविंग दिस गिबरलिन। मैम यस, प्लांट होता है वो ऑक्सीजन को सोइल में रिलीज करता है जो विडिसाइड। व्हाट यू आर सेइंग? द प्लांट वो सोइल में रिलीज करता है ऑक्सीजन को। वी हैव टू स्प्रे। जो हम सिंथेटिक ऑक्सिन है ना, लुक एट हियर बच्चे, हम क्या कर रहे हैं? हमने सिंथेटिक ऑक्सिन बना लिया। अभी आपकी मर्जी, आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी स्प्रे कर सकते हो, उसके स्प्रे भी आते हैं। गॉट इट? और आप जैसे खाद को डालते हो वैसे स्प्रिंकल करते हो, आपने एप्लीकेशन कर ली, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो क्या है? हमने लेबोरेटरी में तैयार करता है, सिंथेटिक है। ठीक है? ऑक्सिन जो प्लांट खुद बनाएगा वो हमेशा हर्बिसाइड और विडिसाइड को देखने के लिए नहीं बनाएगा कि हाँ मैं आसपास जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दूं। वो हमेशा बेटा उसकी ग्रोथ के लिए बनाता है। आपने ये पेड़ देखी है जो ऐसे कॉइल हो जाती है घास पे या नियर बाय जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं, ये क्या है? एक टाइप की लीफी स्ट्रक्चर ही है, जिन्होंने एडेप्टेशन में अपने आप को चेंज करके कॉइल बना लिया है। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इज वो स्पोर्ट, और ये भी ऑक्सिन के कारण ही बनता है। ऑक्सिन यहाँ पे ज्यादा बनता है, एकदम इंटरनोड पे ऑक्सिन ज्यादा बनेगा तो इसकी ग्रोथ रैपिडली होती है। यहाँ से रैपिडली होगी। आप यहाँ से मान लीजिए दूसरा बच्चा उस धागे को आप यहाँ से उस थ्रेड को रिलीज कर रहे हैं, दूसरा उसको कॉइल कर रहा है। अगर आप बहुत तेजी से, आपके पास कोई वूल का क्या है? बॉल है, वूल की बॉल देखिए जिससे स्वेटर को नीट करते हैं, दूसरा उसको रैप अप कर रहा है या उसको बुनाई कर रहा है, नीटिंग कर रहा है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बॉल से थ्रेड को रिलीज करने लगाओ, आपके आसपास उसका ढेर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ऐसे ही ऑक्सिन करता है, जब उसको टेंड्रिल बनाना होती है, फोल्डिंग ऑक्सिन के ही कारण आती है। तो ऑक्सिन नेचुरली प्लांट कब रिलीज करेगा? जब उसको खुद की ग्रोथ करनी होती है। जनरली ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का रीजन होता है एपेक्स पे, यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में पहले ही दे रखा है हिस्ट्री वाले पार्ट में। हिस्ट्री वाला पार्ट मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में बता रखा है, कौन सा हार्मोन उसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। हमारे एक इवेंट थे, इवेंट में किया क्या था? यहाँ पे देखा कि सारे घास या प्लांट किसकी साइड झुक रहे हैं? लाइट की साइड, फोटोट्रोपिज्म। और उसने जब इतना पोर्शन कट कर दिया ना, फिर कुछ ग्रोथ हुई ही नहीं, ग्रोथ हुई नहीं। तो उसने अंदाजा लगाया जो भी चीज फोटोट्रोपिज्म के लिए, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इनकी रूट कैप या शूट कैप पे प्रेजेंट होती
आर यू सीरियस? जो मेन इसकी स्टार्ट बेटा यहाँ पे वो पंच लगा रहता है। तो हमेशा गिबरली इलोंगेशन के साथ आप जोड़ के देखते हैं, जितना इसमें स्टॉप को हम इलोंगेट करेंगे बस। महेश जी रुक जाइए, आप मुझसे पूछ लीजिए, खाने ओके। तो यहाँ पे इफ वी आर गोइंग टू सी द कंपटीशन, अगर हम यहाँ पे लोकल मार्केट में देखते हैं तो इतना हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन तब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में हमेशा उन्हीं फ्रूट्स वेजिटेबल को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें क्वालिटीज हर एक फील्ड में गिवन रहती हैं, साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, जो उनकी नेचुरल फ्रेगनेंस आती हैं, ठीक है। जो हम यहाँ पे ग्रेप्स या एप्पल खाते हैं वो तो सबसे लास्ट क्वालिटी के होते हैं, जो एकदम सुपीरियर क्वालिटी के वो तो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो कोई भी चीज अगर आपको इलोंगेट करनी है, अगर हम कुकम्बर की बात करते हैं, कुकम्बर इतना सा है, एक थोड़ा सा इलोंगेटेड है, सो वी विल बी प्रेफरिंग टू बाय दैट इलोंगेटेड कुकम्बर। तो हमने कहीं पे भी अगर हॉरिजॉन्टली किसी की लेंथ इंक्रीज करनी है, वी विल बी गोइंग फॉर दिस गिबरलिन। समझ में आ गया? तो इसने इसकी जो डिस्कवरी जिसमें आप पढ़ेंगे, तो एक बैक्टीरिया सॉरी एक फंगस था गिब्रेला फिजिकोराई। तो आपने देखा क्या, ये डिजीज कोज करता था जिसको हम बोलते हैं फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। जो आजू बाजू के खेत के राइस तो इतने इतने, दूसरे ने देखा उसके एक राइस इतने इतने हो गए हैं ना, वो सोच रहे कि हाँ भाई पक गए हैं, लेकिन जब उसको हमने बारीकी से रिसर्च किया वो एक डिजीज के कारण थे। और डिजीज किससे हो रहा था? फंगस। फंगस का नाम है आपके बुक में, जिसको हम बोलते हैं गिब्रेला, गिब्रेला फिजिकोराई। तो वहां से इसका नाम निकल के गिबरलिन आया है। हमने क्या किया, उस फंगस से ये गिबरलिन एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे पेनिसिलियम से हमने क्या ले लिया था, पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये फंगस बहुत काम के होते हैं। आज हमारे पास मोर देन 100 वैरायटी ऑफ गिबरलिन है। तो इसकी एप्लीकेशन जब हम करते हैं, ये ग्रेप्स में इसलिए नहीं बोल रही थी, ये ग्रेप्स लोकल है, ये हाइब्रिड है, इनके साथ बेटा प्रॉब्लम पता है क्या आती है? जनरली ये जो है अपनी जो मेन पैट्योल है, जो स्टाक है, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो ऐसे उस सेलर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमेशा हम बंच वाले ग्रेप्स लेना प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ये स्टाक से अलग हो जाता है, देयर इज अ बैक्टीरिया को, फंगस को एंटर करने के लिए स्पेस मिल गया कि नहीं मिल गया, तो इसलिए उसकी जो सेलिंग है वो कम हो जाती है। और आप दूसरे दिन देखेंगे उसके ऊपर एक रस्ट ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है। जब तक वो ग्रेप है अपनी पैट्योल के साथ, स्टाक के साथ होल्ड ऑन हुआ रहेगा ना, तब तक उसमें वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, रास्ता अंदर जाने का है ही नहीं। तो जनरली जो हमारे सेलर्स होते हैं वो इस वाले ग्रेप को प्रेफर करते हैं, इलोंगेटेड वन। और ये बंच के बारे में मैंने बता दिया, इसको इलोंगेट करेगा। ऐसी एक एप्पल लिखनी है, एक थोड़ी सी इलोंगेटेड है, कुकम्बर का हमने एग्जांपल लिया। हाँ, शुगर केन, अब खेत एक ही है, लेकिन उसमें से अगर आप शुगर केन की क्वालिटी देखते हैं, एक है काफी थिन, डायमीटर क्या है उसका काफी कम, लेकिन एक फार्मर ने जिसने गिबरलिन को अप्लाई किया है, उसकी जो हाइट है शुगर केन की वो काफी ज्यादा जाएगी। इलोंगेशन शो होगी कि नहीं होगी? तो एक शुगर मिल में जब ये शुगर केन लेके जाएंगे, तो वो जो वहाँ का ऑनर है वो लंबे लंबे जो हमारे शुगर केन है और थिक वाले हैं उनको प्रेफर करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उससे वो चीनी या शुगर ज्यादा बना सकता है। ज्यादा एरिया, ज्यादा लेंथ, ज्यादा ग्लूकोज उसमें स्टोर हो रखा है, ज्यादा ग्लूकोज स्टोर होगा तो ज्यादा उससे चीनी वो बना पाएगा। गॉट इट? एक इसमें बेटा प्रोसेस आता है माल्टिंग का। बियर सबको पता है? बियर जंगल वाला उसी पे याद है। महेश, pronounce this. बियर Beer. बियर Beer. बैर So question सही. Okay, look at here. Beer. Beer. ठीक है? Beer. इसमें आप बोलते हैं जनरली इंग्लिश में लास्ट में जो आर होता है वो नहीं बोला जाता है। Beer. That's it. Okay, इसे पिछली क्लास को छोड़ते हैं। Beer क्या है? हम ब्रेविंग करते हैं। बियर को बनाने का जो प्रोसेस होता है उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं ब्रेविंग इंडस्ट्री। ब्रेविंग इंडस्ट्री भूल जाओ, इसका फोकस
बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी तो आपको फंगस का नहीं पता होगा। फंगस से फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन से ये चीज निकल के आती है। तो इसमें जनरली बेटा ब्रेविंग या बियर बोल रहे हैं, तो इसमें मेन हमारी सीजन यूज होती है वो होती है बार्ले। कौन सी? बार्ले। बार्ले पता है सबको? जतिन बताएगा बार्ले क्या होता है। रुक जाओ, हेल्पिंग यस। इससे रिलेटेड है। एक वर्ड चाहिए मुझे हिंदी में, जैसे वीट हो गया, गेहूं, राइस हो गया, चावल। बता दिया हमें तो राइट थोड़ी ना लगता है। ठीक है, यस इट इज जो। और जो को हम क्या करते हैं, पहले माल्टिंग का प्रोसेस करते हैं। माल्टिंग का प्रोसेस क्या है कि हमने जो को इकट्ठा कर लिया, 2-3 दिन तक हम उसको पानी में सॉल्व करते रहते हैं। क्यों किया? उसमें सेल डिवीजन को इनिशिएट करने के लिए। कल हम स्प्राउटिंग की बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे उसका ये माल्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है और फिर हम इसको पेनिट्रेट करा देते हैं, फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये डायरेक्टली हमने जो को लेके पानी में डुबो के ईस्ट अप्लाई नहीं कर दिया है, पहले हमने उसकी क्या की है, माल्टिंग। और जब हम माल्टिंग कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, हम हमेशा बोलते हैं बेटे आपको चने नहीं खाने चाहिए, चने को स्प्राउट फॉर्म में खाइए, जर्मिनेट करा के खाइए। खाली दाल मत खाइए, दाल को एक दिन भिगो दीजिए जो कंप्लीट होती है, स्प्राउट होने दीजिए, क्योंकि स्प्राउटिंग के बाद उसमें जो न्यूट्रिशन पावर है वो काफी गुना, 20 से 30 गुना इंक्रीज हो जाती है, वो और हेल्दी होते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए भी हम गिबरेलिन की एप्लीकेशन को यूज करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज इंटरनोड स्पेस। सपोज दिस इज अ टोमेटो प्लांट, ठीक है? इसमें जो मेरी ब्रांचेस है ना बेटा, मैंने काफी पास बना दी है, एक टोमेटो, दूसरा टोमेटो, ये ऐसे। लेकिन ये जो मेरा प्लांट है इसमें जो टोमेटो लगेंगे ना, दीज विल बी रिड्यूस्ड इन साइज। लेकिन यहाँ पे हमने यही प्लांट में अभी जो स्पेस है ना ये ज्यादा बना दिया, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, दूसरे ब्रांच है। इसके टोमेटो साइज में बड़े होंगे कि नहीं होंगे? सेम फिनोमिना। यहाँ पे देखो छोटे से न्यूट्रिशन को यूज करने के लिए कितने सारे सेल्स हैं, कितने सारी ब्रांचेस हैं, तो फ्रूट को कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, उसकी डेवलपमेंट क्या होगी। ऐसे ही अभी आप इतने से खेत में, खेती भी सबको नहीं करने आती है, वन एग्जांपल आई एम टेलिंग फ्रॉम द रियल लाइफ। तो वहाँ पे क्या था कि मेरे हस्बैंड बोलते इतना सा थोड़ा सा एरिया था पास में और वहाँ पे हमें कोरिएंडर ग्रो करना था। तो मैंने कहा कि लाओ मैं लगा देती हूँ, ठीक है? बोले कि नहीं हम किसान हैं, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है चलो। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक पैकेट में पूरे कोरिएंडर के सीड थे, वही पहले सॉक आउट कर लिया और उन्होंने पूरे के पूरे जो सीड है इतने से एरिया में बहुत रैंडमली लगा दिए। ज्यादा सीड थे, हफ्ता गया, 10 दिन गए, अब उनकी ग्रोथ इतनी है जो कि कोरिएंडर कितना हो सकता था, जस्ट बिकॉज सीड ज्यादा है, स्पेस कम है, न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन हुआ नहीं हुआ। सेम इज द थिंग विद द वाटर, तो ग्रोथ उनकी डायरेक्ट मिली नहीं। तो यहाँ पे हम गिबरेलिन को अप्लाई करके इंटरनोड जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इसके जो टोमेटोज होंगे वो सेम तो होंगे, अगर ये 8 दे रहा है आपको एक बार में, ये भी 8 ही देगा, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा होगी, इंटरनोड स्पेस ज्यादा है और इसके जो फ्रूट है वो हेल्दी भी होंगे। गॉट इट? तो याद रखने का तरीका इज दिस जी से आप ग्रेप को याद रखोगे। ग्रेप की स्टोरी मैंने आपको बता दी है, इलोंगेट करने के लिए। गॉट इट? तो मेन इसका काम क्या होता है? एलोंगेशन।